हिंदी सिनेमा जगत की एक ऐसी अदाकारा जिसने अपनी अदायगी से आज भी इंडस्ट्री में अपना वजूद कायम किया हुआ है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 60-70 के दशक की अभिनेत्री मधुबाला की, जो एक ऐसी अभिनेत्री रहीं जिन्होंने अपने बेहद ही कम उम्र में हिंदी सिनेमा जगत को वो मुकाम दिया जो शायद ही आज तक कोई दे पाया होगा। अपनी गायकी से लेकर अपने टैलेंट तक का जलवा बिखेर चुकी मधुबाला बेहद कम उम्र में अपनी बीमारी के चलते इस दुनिया को अलविदा कह गईं। लेकिन आज भी जब भी इनकी फिल्मों का जिक्र होता है तो इनकी वही खूबसूरती, वही अंदाज लोगों को आज भी इमोशनल कर जाता है। पर बावजूद इसके आज इस अभिनेत्री ने हिंदी सिनेमा के इतिहास में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में दर्ज करवाया, जिन्हें किसी पहचान की जरूरत नहीं। लेकिन आप इनके बारे में तो बखूबी जानते हैं, पर क्या आप इनके पति के बारे में जानते हैं कि आखिर इनके पति कौन थे, क्या करते थे और कैसे दिखते थे? तो डियर सब्सक्राइबर्स, आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको अपने दौर की खूबसूरत अदाकारा मधुबाला के जीवन साथी से रूबरू कराने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो के जरिए अपने दौर की खूबसूरत अदाकारा मधुबाला का पूरा नाम बेगम मुमताज जहन दहलवी था, लेकिन प्यार से उन्हें उनके माता पिता मधुबाला के नाम से ही बुलाते थे। इनका जन्म 14 फरवरी 1933 को दिल्ली में हुआ था और इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई यहीं से पूरी की थी, जिसके बाद उनका परिवार मुंबई बस गया और आगे की पढ़ाई उन्होंने मुंबई से पूरी की। अगर बात करें मधुबाला के अभिनय करियर की, तो इन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत बतौर गायिका किया था। उन्होंने फिल्मों में गाना भी गाया है, लेकिन इन्होंने साल 1947 की फिल्म नील कमल से अपने करियर की शुरुआत की। ये फिल्म कुछ खास हिट नहीं रही। इसके बाद इन्होंने साल 1948 की फिल्म लाल दुपट्टा में काम किया, जो कि एक सामाजिक ड्रामा फिल्म थी, और ये फिल्म मधुबाला के जीवन की पहली सफल फिल्म रही थी, जिसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार इन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जिनमें महल, निराला, बादल, तराना और मुगले आजम जैसी बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। और फिल्म मुगले आजम अपने दौर की ऐतिहासिक फिल्म मानी जाती है, जिसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिल चुका है। इन फिल्मों में अपने अभिनय और खूबसूरती से हर किसी को अपना दीवाना बनाने वाली मधुबाला बेहद ही कम उम्र में सफलताओं के चरम पर थीं, जिन्होंने बेहद ही कम उम्र में लगभग 74 फिल्मों में काम किया। लेकिन इन सभी के बावजूद उन्हें बेहद कम उम्र में एक गंभीर बीमारी ने जकड़ लिया और उन्हें 36 साल की उम्र में कैंसर हो गया। और इसी लंबी कैंसर की बीमारी के कारण उन्होंने 36 साल की उम्र में 23 फरवरी 1969 को मुंबई में अपनी आखिरी सांस ली और इस दुनिया को और इंडस्ट्री को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। लेकिन आज भी इनके द्वारा किए गए हर एक अभिनय को दर्शक याद करते हैं, जिनके अभिनय को हिंदी सिनेमा जगत में युगों युगों तक याद किया जाएगा। लेकिन बात करें इनके जीवन साथी की, यानी इनके पति की, तो आपको बता दें कि मधुबाला के पति का नाम किशोर कुमार है, जो कि हिंदी सिनेमा जगत के एक जाने माने गायक, एक्टर, निर्माता और निर्देशक के साथ ही राइटर थे, जिन्होंने इंडस्ट्री को अपने एक से बढ़कर एक हुनर से नवाजा है। इन्होंने हिंदी सिनेमा जगत को अपनी गायकी से एक अलग मुकाम दिया, जिनमें इन्होंने एक लड़की भीगी भागी सी, मेरे सामने वाली खिड़की में, ये जो मोहब्बत है और प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है जैसे कई सुपरहिट गाने गाए हैं। इसके अलावा इन्होंने कई फिल्मों को डायरेक्ट भी किया है और कई बेहतरीन फिल्मों में अपने अभिनय का जलवा भी बिखेरा है, जिनमें आराधना, आवाज, कर्ज, झुमारू, अनुरोध और नई दिल्ली जैसी कई बेहतरीन फिल्में शामिल हैं। अब बात करें इनकी लव लाइफ की, तो इनकी मुलाकात फिल्म में काम करने के दौरान ही हुई थी,
जहां अपने करियर को रफ्तार देने के बाद साल 1950 में किशोर कुमार ने 21 साल की उम्र में बंगाली फिल्मों की अभिनेत्री रूमा घोष से शादी कर ली। इस बीच किशोर कुमार बॉलीवुड की मशहूर फिल्म अभिनेत्री मधुबाला के साथ इश्क में गिरफ्तार हो गए। ये बात जब उनकी पत्नी रूमा को पता चली तो अनबन शुरू हो गई। इसके नतीजे में दोनों शादी के 8 साल बाद ही साल 1958 में अलग हो गए। दोनों से एक बेटा अमित कुमार है। पहली पत्नी को तलाक देने के बाद किशोर कुमार मधुबाला से शादी करने की जिद करने लगे। मधुबाला से शादी के लिए किशोर कुमार ने अपना धर्म तक बदला और किशोर कुमार से करीम अब्दुल्ला हो गए। दोनों ने साल 1960 में शादी भी कर ली। किशोर कुमार की ये दूसरी शादी भी ज्यादा दिनों तक नहीं चल सकी। शादी के 8 साल बाद 1969 में अचानक मधुबाला की मौत हो गई और वो हमेशा के लिए किशोर कुमार को छोड़कर चली गईं। जहां मधुबाला की मौत के गम में किशोर कुमार 5 साल तक अकेले रहे। लेकिन कुछ सालों बाद इन्होंने अभिनेत्री योगिता बाली से तीसरी शादी की। लेकिन इनकी शादी और शादियों की तरह ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई, जिसके बाद किशोर कुमार ने लीना चंदावरकर से चौथी शादी की, जहां ये अपना खुशहाल जीवन बिता रहे थे। लेकिन 13 अक्टूबर 1987 को मुंबई में दिल का दौरा पड़ने की वजह से किशोर दा ने इंडस्ट्री और इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। तो आपको मधुबाला के जीवन साथी यानी उनके पति से रूबरू होकर कैसा लगा? क्या आपको भी आज भी मधुबाला की हिंदी फिल्में पसंद हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए कमेंट कर जरूर बताएं। और साथ ही एक्टिंग जगत से जुड़ी ऐसी और तमाम बातों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।